सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिस आशीर्वाद का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। वो आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद, आज ही तुम्हें मिल जाएगा। और ये तुम सोच रहे हो कि कैसे मिलेगा, सच है या नहीं। बच्चे, आशीर्वाद मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और किस रूप में कैसे मिलेगा, वो मिलने के बाद तुम समझ जाओगे। ये मत सोचो कि मंदिर आके ही मिलेगा। हो सकता है कहीं भी, तुम जहाँ भी बैठे हो, बस तुम मुझे याद कर रहे हो ना, यही तो बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे जब याद करते हो ना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो आशीर्वाद देने के लिए आवश्यक नहीं कि तुम मंदिर में बैठे हो या मेरे पास बैठे हो तभी मिलेगा। कहीं भी, किसी भी रूप में मैं तुम्हें आकर के आशीर्वाद दूंगा। किसी भी रूप में हो सकता है। और आज का आशीर्वाद तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि जिस चिंता और परेशानी से तुम घबरा रहे हो ना, उसके लिए ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। वो परेशानी अब तुम्हारी ख़त्म होने वाली है, उसके लिए रास्ता निकाल रहा हूँ। और रास्ता तुम्हें सामने दिख रहा है, लेकिन तुम चलने में घबरा रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, सही है या गलत। बच्चे, रास्ता सही है, वो मैंने ही किसी के माध्यम से बताया है ना। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, सब काम हो जाएगा, निश्चिंत रहना। और ये मत सोचना कि जिस काम के लिए तुमने किसी से बोला है ना, और वो अगर कोई रास्ता दिख रहा है तो संशय मत लाओ। अब समय है, उस काम को कर लो। हाँ, अभी जो तुम्हारे अंदर का हुनर है ना, उसे भी तुम्हें निकालना है। अभी तुम्हें निखरना है और उस हुनर को निकालना है। कोई काम जो घर पे अभी कर रहे हो ना, उस काम को बहुत बड़े रूप में तुम्हें करना है। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें वो सब करके दिखाना है। बहुत कुछ कर पाओगे, तुम्हारा नाम भी होगा। ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा। नाम होगा, लोग जानेंगे। और मैंने ऐसे ही नहीं अपना नाम तुम्हें दिया है, मेरे नाम से तुम जाने जाते हो, तो तुम्हारा नाम तो सब जानेंगे ही। सब जानेंगे तुम्हारे नाम को। कुछ ऐसा कार्य तुम करने वाले हो जिसकी प्रशंसा चारों तरफ होगी। घर परिवार बाहर सब करेंगे। और वैसे तो तुम सबका भला ही करते हो, सबके लिए अच्छा ही सोचते हो, लेकिन अच्छाइयाँ अभी वो लोगों को नहीं दिख रही हैं। वो अच्छाइयाँ भी जल्दी ही सबको दिख जाएंगी। और हाँ, कुछ बदलाव घर में भी करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम कुछ छोटा सा ही सही बदलाव करो, और जिससे घर अच्छा लगे। मंदिर को भी बहुत सुंदर करना चाहते हो। कर लेना, धीरे धीरे कर लेना, आवश्यक नहीं है जल्दबाजी। और कर पाओगे। जिस तरह से करना चाहते हो कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की जानता हूँ। कुछ दिनों से तुम्हारे मन में बहुत चल रहा है कि तुम मंदिर को कुछ अच्छे से सजाओ। और हाँ, मेरी गर्मी के लिए भी तुम परेशान हो कि मुझे गर्मी भी लगती है। बच्चे, मैं तो तुम्हारे मन की जानता हूँ और तुम्हारे भाव में देखता हूँ। तुम परेशान मत हो। जानता हूँ सब इंतज़ाम करने के लिए सोच रहे हो किस तरह से करें। करना भी चाहते हो, लेकिन वो भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। बच्चे, जब ज़रूरत होगी मैं इंतज़ाम करवा दूँगा, तुम परेशान मत हो। ये मत सोचो। और जो कभी कभी तुम भी मेरे साथ बैठ जाते हो कि जहाँ बाबा बैठेंगे वहीं मैं भी बैठ जाऊँगा। मुझे भी गर्मी लगनी चाहिए, जानता हूँ ऐसा तुमने किया है। मैं तुम्हारे भाव देख रहा था और मैं तुम्हारे भाव के वश में हो गया। जब तुम मुझे उदास देखते हो, तब बार बार तुम जब पूछते हो ना कि बाबा क्यों आज उदास हो। बच्चे, किसी कारण से नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी, और जब तुम ज़्यादा दुखी होते हो तभी मैं उदास होता हूँ। ऐसे नहीं होता हूँ। तुम्हारे सब दुख दर्द जब तुम परेशान हो करके मुझसे कहते भी नहीं हो, बस सोचते हो, वो दुख दर्द जब तक मैं अपने पास नहीं ले लेता हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं जब उदास होता हूँ तो शायद वो उदासी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी उदासी मुझे नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुस्कुरा दो। और शिरडी आना चाहते हो ना, आ पाओगे। जल्दी ही मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। विश्वास करना, सब इंतज़ाम हो जाएगा और तुम शिरडी आओगे। इससे पहले तुम्हारे पास स्वयं शिरडी से तुम्हारे पास प्रसाद भी आएगा। स्वयं मैं आऊँगा तुम्हारे पास प्रसाद के रूप में। तुम्हारी चाहत है ना कि शिरडी से प्रसाद आए, और उदी की भी, तो ज़रूर तुम्हें वो उदी मिलेगी, वो प्रसाद भी मिलेगा। मैं स्वयं आऊँगा उदी के रूप में तुम्हारे पास। मैं आना चाहता हूँ।
माध्यम किसी को बनाऊंगा, ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि विशेष आशीर्वाद तुम्हें और जब मैं आ जाऊँगा ना प्रसाद के रूप में, वैसे तो मैं बैठा ही हूँ, जो ये कष्ट और परेशानियाँ हैं ना, उनको जाते देर नहीं लगेगी। बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। बहुत ही जल्दी नई खुशखबरी मिलने वाली है। वो खुशखबरी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, किसी से जुड़ी हो सकती है, तुमसे भी जुड़ी हो सकती है। बस तुम उसका इंतज़ार करो, क्योंकि तुमने बहुत कष्ट देख लिए, बहुत बातें सुन ली। अब है खुशियों का स्वागत करने के लिए इंतज़ार है तुम्हें ना। और आज विश्वास रखना, मैं तुम्हें फूल गिराकर आशीर्वाद दूंगा, अवश्य दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से खुश हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मैं हर पल तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता हूँ। आज तुम चाह रहे हो ना कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँ, तो फूल के रूप में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। फूल जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बिखेर देगा, और उस फूल को संभाल कर रखना, ये मेरा बहुत बड़ा आज का आशीर्वाद होगा। तुम्हारे घर के मंदिर में भी हो सकता है, और अगर तुम मंदिर जाओ तो मंदिर से भी मिल सकता है। मैं फूल अवश्य दूंगा तुम्हें। ये मेरा आज का विशेष आशीर्वाद है, गुरुवार के दिन का, जो तुम चाह रहे थे ना कि बाबा आशीर्वाद दे, आज आशीर्वाद दे दूंगा।